Good evening, sir. Good evening. So you changed your mind because Yes, you sir. Tomorrow I have to go with my children. okay. Hmm. Okay. Let's begin. Have you done something? Yes, I've done. And today you have to explain me afraid, proud, jealous, and fond. Hmm. 1 minute. Okay. So the general formula for that is subject, and then we use helping verb like is, am, are, was, were, or will be. And then afraid, fond, proud, and jealous of, and then this. This is the general formula for making sentences with afraid, fond, proud, jealous. Hmm. How we make, like suppose afraid means डरना, तो सिंपल हो सकता है जैसे कि मैंने कहा आई एम अफ्रेड ऑफ। अब किससे? जैसे कि मैं आप कुछ भी कह सकते हैं, या तो इसमें सिंपल नाउन आ सकता है। आई एम अफ्रेड ऑफ, किसी ने कहा लिजर्ड्स, मतलब छिपकली। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, LIZARDS. बट प्रोनाउंसिएशन इज लिजर्ड, Lizard. Yes. छिपकली। तो सिंपल नाउन आई एम अफ्रेड ऑफ lizards, cockroach, whatever. But sometimes we say I am afraid of driving a car. तो इस तरीके से भी बन सकता है। I am afraid Hmm. of listening abusive words. कुछ भी बना सकते हो, like I am afraid of cooking, like this, है ना? तो ये हो सकता है, या मीन्स इधर ऑफ के बाद नाउन करिए या फिर आईएनजी वाला फॉर्म, वो भी नाउन के रूप में हो जाता है। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, आई एम अफ्रेड ऑफ लर्निंग टेक्निकल थिंग्स। Hmm. किसी भी चीज से अफ्रेड करने से या उस पर्टिकुलर चीज से, है ना? आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस, लाइक दिस। इसी तरह अपन बोलते फॉन्ड, मतलब कोई चीज पसंद होती है। तो आई एम fond of eating क्या? फ्रूट्स। आई एम fond of, तो ये तो अपन प्रेजेंट में बना रहे हैं, ठीक है। यू आर fond of, किसी को हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं अपने बच्चों को। यू आर fond of योर डॉटर, ये भी बोल सकते हो आप। आई एम fond of, या यू आर, My daughter. हाँ, यू आर fond of योर डॉटर। और फॉन्ड ऑफ तो ईटिंग भी आ सकता है वहां पे, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। या आपने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग राइस, या कुछ Hmm. भी। तो फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। जैसे मैं, इफ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तो आई लाइक ड्राइविंग, आई कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार्स।
for long distances, है ना, तो ये हो गया. It can be in past, it can be in future. जैसे पास्ट में बोले तो I was fond of playing cricket in my childhood. Playing cricket in my childhood. तो मैं बचपन में मुझे बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना. इसी तरह जेलस, तो जेलस होता है किसी से जलना. तो हमने कहा आई एम जेलस ऑफ यू, तो कई बार पॉजिटिव वे में भी बोलते हैं, जैसे यू आर डूइंग समथिंग गुड. जैसे कोई आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है, रियली आई एम जेलस ऑफ यू, आई कुडंट डू दैट इन माय चाइल्डहुड. तो मेरे को तुमसे ईर्ष्या होती क्योंकि, तो ये पॉजिटिव वे में है ना, तो इस तरीके से बोल सकते हो. तो इट मे बी इन पास्ट एंड फ्यूचर, तो आई विल बी फॉन्ड ऑफ. जैसे आप बोल सकते हो कि मैं फ्यूचर में इंग्लिश बोलने की मेरे को मतलब अच्छा लगेगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. तो फ्यूचर में हो गया, है ना. तो ऐसे ही प्राउड होता है गर्व करना, तो आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री. आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री, तो मुझे अपने देश पर गर्व है. कभी हम बच्चों से बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड, मुझे तुम पर गर्व है. यू हैव डन समथिंग गुड, तुमने कुछ अच्छा किया है. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. इस तरीके से हम बना सकते हैं. ठीक. ओके. एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चंस? 1 minute. And I gave you a topic also, daily routine. Yes, sir. I have done. Then speak, don't read it, okay? Without reading. Speak naturally. Don't see in your notebook. I wake up 9 o'clock in the morning. Then I brush and take a bath. Hmm. And after this, I cook some food for me and my family. Hmm. And after cook after cooking then I leave for my office. Then me and my husband both leave for office. Then I reach in office after 7:30 p.m. After Yeah. that, after 7:30 p.m. You reach your office? Then I come from my office. Hmm. Then I reach home. 7:30 p.m. After that 7:30 or 7:40 p.m. After some 10 to 15 minutes, I study first English. After English, again I cook food for my family. After that, I sit with my daughter. After that, I spend some time with my daughter and ask her daily routine. And then after that, I do some meditation. After meditation, we sleep. What about dinner? Dinner. You have forgotten dinner. Taking dinner. Hmm. Sir, So, I wrote, but I can't speak. okay, you go to sleep without having dinner. Okay, but good. It's really good. You are improving. Okay. So, and did you write questions? Yes, sir. Hmm.
Imperative sentence. Hmm. Don't ever touch my phone. Okay. Give me a pencil and pen. Okay. Remember me when we are parted. Okay. Don't rush or you will fall. Don't rush or you will You fall. will fall. Hmm. Write whenever you get a time. Hmm. And don't stay at night. Hmm. Where? Don't stay. At night पर कहाँ पर नहीं रुकी? अच्छा. वो नहीं आया, इनकम्प्लीट लग रहा है ना. डोंट स्टे एट नाइट कहाँ पर? Bring me a cup of coffee. And never forget the person who loves you. Hmm. Don't rush don't rush or you fail. Hmm. Please open the door quickly. Hmm. Kindly bring the books to me. Hmm. Now interrogative. Where do you live? तो आपने ही कल पूछा था. When are the best days to go to the mall? What kind of music do you want to dance to? Hmm. Did we make a cake for you? ये पास्ट में चला गया. चलिए कोई बात नहीं. Hmm. What kind of music do you like? Hmm. When will you visit your grandmother's home? Future. Future. Hmm. And did you take your vitamin in this morning? पास्ट में है. हाँ. ओके. How did it get so late so soon? Hmm. Should I call or email you? Why are you scared for me? Of me. अच्छा, of me. Who fixed the computer? Who? Fixed the computer. Fixed. FIXED. हाँ ठीक है. फिक्स्ड मतलब ठीक है, मतलब को सही करना हो गया. हाँ. हाँ बस सर इतना ही है. पास्ट में हो गया ये. हम्म. अगर प्रेजेंट में होता तो हो जाता हु फिक्सेस. Who fixes? हाँ. कौन करता है सही? हु फिक्सेस द कंप्यूटर. हु फिक्स्ड किसने किया. हु हाँ. विल फिक्स कौन करेगा. ठीक है चलिए. ओके. So we have almost completed present and definite, but still for few minutes we would like to practice it. Then we'll go to continuous. Yes sir. Okay. So what's your opinion about people that what uh, actually my question is that you actually told me last time that you prefer to work on desktop, right? And you if you go means if you go outside and you see all around in banks, in offices, or anywhere in companies, the employees they work on computer desktop. They don't work on laptop, means they are not given laptops, they are given desktop. So why, means what do you think, why the people buy laptops these days? Because it is simple to carry. Hmm. First of all, because it is simple to carry and many advantages for laptop that anywhere, any place we uses laptop. You can use laptop anywhere And nowadays, many peoples are there. Those are doing work from home. Hmm. If they go here or if they go outside, Mm-hmm. then they are using. Then
Laptop is easy to use. Hmm. Yes. Means it is portable. You want to say in short, it is portable device. It can be taken anywhere. It can be used anywhere. But desktop is fixed. Hmm. And you have to go to desktop to work. But you Hmm. can carry your laptop with you. So I think most of the people like whose job is to have business with people and they have to show something to the clients or customer, so they carry their laptop with them so they can show them their work over there, or students use it so they can carry it to college and universities. Okay. Hmm. It's okay. So how often do you use your mobile in a day? In office, sir, complete day my work in mobile only. Yes, so means Because I told to my sir, my bankers, my colleagues that whatever you want, please don't call. Just WhatsApp me. I read that SMS. I read that message, and I do work. okay, yes, actually these days we are dependent on mobile. I too work on mobile because I get. Complete day, sir. We And all are depend complete day in mobile. In office, so complete day. and what about Facebook and other things? Do you No, use? no, sir. I'm not using. I'm using only for God, nothing else. Okay, so do you watch YouTube No. or means listening, bhajans and all? Yes, sir. I listen from my Facebook. They are sending link Who? that Darbar persons. Okay, so you are in a group. Yes. They are sharing links. Mm. Oh, hmm. Okay. Sir, if I'm sitting idle, so what I do, I'm doing online shopping. Then I online shopping 4,000, 5,000. Means you are fond of shopping. Mm. You are fond of shopping online. Mm. I am also fond of shopping online, but for the But last 4 or 5 months, I have stopped it. Earlier, as I was little bit free, so that time I used to do it. But now, sir, we also uh, shop online, but each and every parcel we return. why? Because quality is very poor. But you are fond of shopping means you need to shop. No problem, you can return it later. But actually, if you do it again and again on any particular website, like suppose if you do it with Amazon, Mantra, or Flipkart, or on any website, if you do it again and again, the fame, they Hmm. will actually consider you as a blacklisted customer. No, always we are not doing same thing. Very less. Suppose if you order 10 times in a month, suppose, and if you return 8 times, then definitely you will be in blacklist. They'll consider you in blacklist. So because that is the impact on them, that this customer buys the things but returns. Hmm. So you have to be very careful for that. If really it is the need to return, you can return.
Otherwise, you should be careful while shopping. Shopping, yes, sir. If you need it, get it. Don't need, don't get it. Because it is time consuming also. Yeah, yes, sir. It's very time consuming. Searching. Oh no, I don't like this. I like this. It is very time consuming process. But it is far better than going to any shop in your local area to Mhm. buy. Because I don't prefer local shopkeepers. Why I don't prefer local shopkeepers? Because they, here in my city, I am talking about, with the people, they are very rude in talking. They are not very, polite with the customers. And once if you have purchased anything from them, and if you don't like it, and if you go to them to return it, it is very difficult for you to return it. They don't take it back easily. They will quarrel with you. But online it is easy. You can return anything easily. But my experience with Flipkart was very bad 2 years back. But as you know, that was bad experience, but it paid me a lot because I was capable of taking my money back as well as the compensation from Flipkart. Because I think I am very strong in in communication through email and all, because I always mention their legal aspects also. I tell you in short what happened with me, that will be good for you to listen, so that Mhm. will help you to improve. 2 years back, that was I think 2023, I ordered a pair of shoes for me, and that was Sketcher. So I wanted to have that pair of shoes, and actual cost of that pair of shoes was around 10,000. But that was discounted there on Flipkart and it cost me 5,000 something. I ordered it and my number is 8. I ordered number 8 for that shoes, but they delivered me 9. So definitely it was loose to me, and I asked them to change that pair of shoes, and they miss the process was done on online, and after that, after 3 days, they refused, and they told me something that you didn't mention or something like that. Means they refused my request of returning, and they asked me to reapply for the return. Then again I applied for that. Again after 3 days they refused, and I tried to call their customer support and all. There was nobody responsible to take my call or to answer my queries. And in that process of returning and refusing, I lost 10 days and the returning window was closed. So that was really now very difficult for me to do that. Then what I did, I sent them an email and I mentioned everything, the actual condition or the things happened with me. And I warned them that if they were not going to take it back, I I would take legal action against them. That is the first thing. And I told them that I am an YouTuber and I am going to mention everything on my YouTube, that you people are fraud. And I made some videos also, but I didn't upload them on my channel. I sent them the copy of
recorded videos where I mentioned everything that this is the fraud website. Don't buy anything from them. If you get wrong things, they don't take it back easily. And I recorded that on CD and I sent them by the post to their Bangalore address. And I waited for 3-4 days, but they didn't respond. And then I uploaded the videos on my channel that this is the fraud website in English and in Hindi both. Anyhow, they watched it. Then they called me. Oh sir, why did you upload that and all? We are ready to refund. Make a refund immediately my amount. Without picking up the pair of shoes, they refunded immediately. It's okay. And I told them that I was mentally harassed. So I don't need my money back. I need compensation also. I wrote them. So actually I demanded 5,000 more after the cost of the shoes. But they requested, sir, please, that much amount is very big. We can't pay that much and all. Then anyhow, they paid me 1700 more, and they uh, gave me that compensation in the form of voucher, and they added 1700 voucher on my Flipkart account. And after 4 or 5 days, someone came to me to pick up the pair of shoes. Then I gave them back the pair of shoes. It happened me many times. Many cases are there, but I took always my money from them, even from the foreign countries also. But for that, actually, you need to be very clever that how you have to deal with them. I've taken my money back from foreign countries also many times. Okay. So that was the incident you might have heard and you might have learned something that how to speak. Okay. Well, we are going to have present continuous. This is very simple tense. Subject plus is am are plus इसमें फिर हम यूज करते हैं आईएनजी वाला फॉर्म है ना plus object. This is the general formula for that. Like I am talking to you, मैं पढ़ा रहा हूँ, या I am talking to you, I am teaching, you are listening to me, you are learning English, like this. So it is very simple. Negative is also very simple. Like uh, he is not playing cricket right now. वो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा है. क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? Is he right? Sorry. Is he playing cricket right now? Like this. तो बना सकते हो आप कोई भी. He, she, it, they, you, any name, is, am, are. So you are, they are, or she is, he is. और any name तो is, I के साथ am. Similarly, you can use interrogative words with it like what are you doing right now? अभी आप क्या कर रहे हैं? What are you? तो ये continuous बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल है. The simplest one. What are you doing right now? I am listening to you carefully. Like
अब इसमें एक थोड़ा सा ये है कि लाइक आई आस्क यू व्हाट इज योर मदर डूइंग राइट नाउ। मैंने पूछा व्हाट इज योर मदर डूइंग राइट नाउ, और आपने कहा यू यू आर नॉट श्योर व्हाट योर मदर इज डूइंग बिकॉज शी इज इन अदर रूम। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आपको तो पता ही नहीं है वो क्या कर रही हैं अभी, है ना? बट यू कैन गैस हाउ यू कैन से शी मे बी ईटिंग। तो मे माइट मस्ट भी यूज कर सकते हो आप। हालांकि यहाँ ये किसी कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको, बट यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वी आर नॉट श्योर व्हाट्स योर डॉटर डूइंग राइट नाउ। शी मस्ट बी स्टडिंग, पढ़ रही होगी। शी मस्ट बी स्टडिंग। व्हाट्स योर हस्बैंड डूइंग राइट नाउ। यू आर नॉट श्योर बिकॉज यू आर हियर, तो आप बोल सकते हो ही मस्ट बी डीलिंग with his customers, है ना? he must be dealing with his customers at his shop, तो ये बोल सकते हो आप। तो अब इसमें एक चीज और है कंटिन्यूअस में, जैसे कई बार हम बोलते हैं जैसे कि मैं कल, आपने कहा मुझे कल बाजार जाना है या जा रही हूँ, आपने बोला ना कल शायद कहीं जाना है। हम्म। तो जाना है या जा रही हूँ, तो लगता तो कंटिन्यूअस ही है वो, जा रही हूँ, और फ्यूचर भी है वो क्योंकि कल जाओगे ना, लेकिन कंटिन्यूअस में बना सकते। जैसे हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स स्कूल टुमारो। तो ये कंटिन्यूअस भी है और फ्यूचर को भी इंडिकेट कर रहा है, तो बना सकते हो आप इसमें, नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स स्कूल टुमारो, तो ये कर सकते हो आप। एंड वन मोर थिंग हियर इन दैट कंटिन्यूअस, जैसे इसमें क्या रहता है कि बैठना, लेटना या खड़े होना, तो ये ऑल दीज एक्टिविटीज और ऑल दीज वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड इन कंटिन्यूअस। जैसे मैंने कहा मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो बैठा हूं कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा आपको, लेकिन बनेगा कैसे? आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, है ना? मैंने, कौन सा कलर है पता नहीं, ओके वाइट सपोज, आई एम वेयरिंग ही बनेगा, कंटिन्यूअस में ही बनेगा। आई एम वेयरिंग व्हाइट शर्ट। और ऐसी कोई लेटा है, जैसे आपने कहा मेरी माँ, मेरी मम्मी लेटी हैं, आराम कर रही हैं, तो माई मदर इज लाइंग एंड रिलैक्सिंग। तो हमेशा लेटना, खड़े होना, बैठना, पहने होना, ये सब कंटिन्यूअस में ही होते हैं। ठीक। अब वन मोर थिंग, जैसे था कि कल जा रही हूँ मैं अपने बच्ची के स्कूल, आई एम गोइंग टू माई डॉटर्स स्कूल टुमारो, ये हो गया। लेकिन कई बार हम कोई चीज करने वाले होते हैं, वो भी कंटिन्यूअस में बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। लाइक जैसे मैंने कहा, आपने कहा आई एम गोइंग टू पे योर फी टुमारो, तो है फ्यूचर, लेकिन क्या मैं कल आपकी फीस पे करने जा रही हूँ, तो नियर फ्यूचर में आई एम गोइंग टू डू दैट। ठीक है ना? तो अब जैसे आप इसमें ये बना सकते हो, आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू स्पीक गुड इंग्लिश इन अ मंथ। तो ये बन गया कि नहीं अच्छा सेंटेंस? आई एम गोइंग टू स्पीक
गुड इंग्लिश इन अ मंथ। ठीक है ना। तो गोइंग टू, कई बार हम, जैसे आपने डायलॉग्स पिक्चर में इंग्लिश में सुने होंगे, आई एम गोइंग टू किल यू। नेगेटिव है, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू मीट यू सून। फोन पे हमने बात की, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मीट यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलने वाला हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से आप कंटिन्यूस बना सकते हो। नेगेटिव भी हो सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आपसे पूछा, या किसी स्टूडेंट से मैं कैसे पूछता हूँ, व्हेन आर यू गोइंग टू पे माई फी। व्हेन आर यू गोइंग टू पे माई फी, आप मेरी फीस कब जमा कर रहे हैं या कब पे कर रहे हैं। तो उसने कहा आई एम गोइंग टू पे माई फी टुमारो, या इन अ वीक, विद इन 2 days, विद इन 3 days, लाइक दिस। हम्म ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते कंटिन्यूस। सॉरी। अब जैसे इसमें और भी ले सकते हो आप, कोई चीज हमको फील होती है, फील, which you feel but others cannot understand that you are feeling that, like भूख का लगना। तो वो आपको लग रही, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि आपको भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है या आपको नींद आ रही है या आपको दर्द हो रहा है। I cannot judge. I can judge by expressions, but usually it is difficult for others to judge what you are feeling, like feeling hungry, feeling thirsty, you are in pain, whatever. तो feel का use करते हैं, जैसे I am feeling hungry, मुझे भूख लग रही है, I am feeling hungry। इसी तरह मुझे प्यास लग रही है तो I am feeling thirsty। और मुझे नींद आ रही है तो क्या बोलते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी। वेरी नाइस, आई एम फीलिंग स्लीपी। हम्म अच्छा, आप इसमें मानो किसी को लग रहा है मुझे आज बुखार सा लग रहा है। आई एम सिक। हाँ, ये तो है ही, आई एम सिक। आई तो एम फीलिंग नॉट वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये तो सही है, लेकिन आई एम फीलिंग फीवरिश, बुखार सा लग रहा है। जैसे हिंदी में बोलते हैं मुझे कुछ हरारत है आज, सॉरी। कहते हैं ना मुझे हरारत है। हम्म कोई आपके सामने सॉरी बोले, किसी को खांसी आ गई, किसी को छींक आ गई, या किसी को डकार आ गई, हिचकी आ गई, तो नेचुरली ये लोग बोलते हैं आई एम सॉरी। तो अगर आपके सामने कोई छोटा है आपसे उम्र में, तो आपको बोलना चाहिए ब्लेस यू। ठीक है। और अगर कोई बड़ा है, उसने सॉरी बोला आपके सामने, बोलता ही है आदमी नेचुरल सॉरी, कहीं फॉर्मल मीटिंग में आप बैठे हो, खांसी आ गई एकदम, तो आप बोलो आई एम सॉरी सर, तो बोल दिया। लेकिन अगर कोई मेरे से बड़ा है तो मुझे बोलेगा ब्लेस यू। लेकिन अगर कोई छोटा है या आपसे कोई बड़ा है, आप बैठे हो, तो आप बोलो इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। ठीक है ना। ऐसे ही जब थैंक यू कोई बोलता है आपसे, वेलकम या माय प्लेजर। हाँ, तो वेलकम, इट्स, आप सीधे बोल सकते यू आर वेलकम,
या इट्स माय प्लेजर टू हेल्प यू, कोई छोटा है तो भी, और इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू, या टू बी ऑफ योर यूज, कुछ भी बोल सकते। कई बार कोई काम अच्छा कर देता है आपके लिए तो आप बोलते हो अरे आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, बोलते ना कभी। तो इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, हमेशा बोलते हैं इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, या इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू, आपने मतलब मेरे लिए इतना किया, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू सर। तो ये बोलते हैं, है ना। और कभी जब किसी से विदा लेते हैं अपन दिन में, ओके सर, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, तो ये भी बोलिए, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे मैडम, ये जरूर बोलिए, आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, हैव अ नाइस डे। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, जब किसी ने आपके लिए अच्छा किया तो आपने ये कॉम्प्लीमेंट दिया वहाँ, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, लाइक दिस। कई बार हम डोंट मेंशन इट भी बोलते हैं, कोई थैंक यू बोलता है तो वेलकम, इट्स माय प्लेजर। कई बार हम बोलते हैं डोंट मेंशन इट, कोई बड़ा आपसे थैंक यू बोल रहा है तो फिर वहां बोल दो इट्स माय प्लेजर, यू आर वेलकम, या डोंट मेंशन इट, मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है ये हो। कुछ जनरल और भी सेंटेंसेस होते हैं जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बोलते हैं वहां पे हम, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, डोंट मेंशन इट, इट डजेंट मैटर, या इट मेक्स नो डिफरेंस, It makes. नो डिफरेंस, अच्छा। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क। अच्छा एक चीज और ध्यान आ गई है, इफ सपोज आई आस्क यू, कई बार पूछते हैं अरे भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, वाई आर यू स्माइलिंग, तो आदमी कहता है ऐसे ही, बोल देता है ना, क्यों मुस्कुरा रहे, ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। या आप कहीं बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग हियर, ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही, ऐसा बोलते हो ना सेंटेंस, हम्म। ऐसे ही बैठे हैं, तो ऐसे ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, That's why. नहीं दैट्स वाई तो था इस वजह से, आई एम सिटिंग, वो तो अलग चीज है, ये तो हो गया ऐसे ही बैठे हैं, वाई आर यू स्माइलिंग, तो ऐसे ही का मतलब होता है फॉर नो रीजन, क्यों मुस्कुरा रहे हो, वाई आर यू स्माइलिंग, फॉर नो रीजन। अब पता चल गया तो आपको लग रहा है कितना आसान था ये तो, ऐसे ही आसान है इंग्लिश, बस पता चलना चाहिए आपको, फिर तो क्या यूज करना है उसको, दैट वुड बी ऑन योर टंग, फिर वो फटाक से निकल जाएगी, इट कम्स आउट ऑफ योर हार्ट इमीजिएटली, एट द मोमेंट। तो फॉर नो रीजन, क्यों बैठे हो, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, फॉर नो रीजन, बैठे हम, माय विश, मेरी मर्जी, एक गाना भी आया था ना वो,
मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। मेरी मर्जी। चलिए खैर, इट्स माय विश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये कंटिन्यूअस जो सेंटेंस है, इट्स वेरी इजी, बट सम ऑफ द थिंग्स मैं समराइज कर देता हूं फिर से। इज एम आर, नोट लगा के आप नेगेटिव बनाइए, इज एम आर को पहले कर दीजिए और फिर उसको इंटेरोगेटिव वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। कोई भी, लाइक हाउ मच, like how many hours, suppose I ask you how many hours are you going to study every day। अब जो क्वेश्चन फ्यूचर का, कितने घंटे आप पढ़ोगे या पढ़ना चाहोगे या पढ़ोगे या पढ़ने वाले हो टू लर्न इंग्लिश। तो इंटेरोगेटिव बनाइए। बस इसमें एक चीज यही है कि गोइंग टू और वर्ब का यूज करते हैं। कोई फीलिंग है हंग्री थर्स्टी तो वो ऐसे ही बनेगा। एंड लेटना, खड़े होना, बैठे होना, पहने होना, ये कंटिन्यूअस में ही होती है ना। अब जैसे किसी ने बोला वो पेड़ के नीचे खड़ा है, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, तो बनेगा कंटिन्यूअस में। तो ये इसका समरी है कंटिन्यूअस में। तो यू कैन स्पीक sentences spontaneously, एकदम निकालो सेंटेंस। लाइक आप कंटिन्यूअस में सोचो। birds are flying, I am not flying। रिवर फ्लोस। हम्म रिवर फ्लोस। वो प्रेजेंट में था, रिवर इज फ्लोइंग। अब कंटिन्यूअस में आना है, रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पीपल आर गोइंग टू देयर ऑफिसेस, वेजिटेबल वेंडर इज हॉकिंग, वो वेजिटेबल बेच रहा है। आई एम सिटिंग, माई डॉटर इज गेटिंग रेडी। हाँ, इसमें अब देखो गेट का यूज भी आता है कंटिन्यूअस में, देखो एकदम याद आ गया। तो कैसे आता है, कई बार जैसे अपने को देर हो रही है किसी चीज के लिए। आई एम तो गेटिंग लेट। हाँ, या मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। आई एम गेटिंग रेडी या आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, हरी अप। तो गेट का यूज भी, हाँ एक चीज और याद आ गई देखो। अंधेरा हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्क। इट इज लगा लीजिए, इज नहीं लगाया मैंने। इट इज गेटिंग डार्क, तो अंधेरा हो रहा है। कहते हैं ना अंधेरा हो रहा है, जल्दी चलो, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और भी कोई कंटिन्यूस में आपको ध्यान आए जो स्पेसिफिक हो, तो ले सकते हैं हम यहाँ पे। इसमें और फिर कंबाइन भी कर सकते हैं हम सेंटेंसेस, है ना। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग, तो वॉचिंग हो जाएगा। देखो वॉच होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, और लुक होता है जैसे कई बार हम कहते हैं ना, कम ऑन लुक एट दिस वर्ड, मतलब कोई का ध्यान खींच के कहते हैं देखो, देखो वो पक्षी, देखो वो आदमी, तो लुक एट, तो वहां पे लुक आता है। और वैसे कोई चीज, अब ये तो नहीं बोले आई एम लुकिंग अ मूवी, ये तो नहीं आई एम बोल। वॉचिंग अ मूवी। हाँ, तो वॉचिंग होगा क्यों, वो ध्यान से वॉच करते हैं अपन। और लुक तो होता है एकदम डालो उस पे नजर। जैसे कई बार आपने देखा होगा ताजमहल या कहीं जाओगे आप,
So the small children, they are selling something. They draw attention of the tourist there and they are, sir, come on, sir, please have a look, sir. देखिए sir, it's very nice, sir. It's very cheap. Please have a look. Have a look का मतलब क्या हुआ? इसको देखो, एक बार तो देखो, कम से कम एक नजर तो डालो। Have a look. तो ये कंटिन्यूअस है, इसमें कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे दर्द दर्द होना, तो वही फील होगा, दांत में दर्द हो रहा है, तो उसमें सिंपल आप आई हैव टूथैक भी बोल सकते हो। मैंने शायद आपको बताया था, कोई भी दर्द हो उसमें एक लगा देते हैं, एक, ACHE, तो उसका दर्द बन जाता है। जैसे हेडेक, तो हेड में एक लगा दिया तो हेडेक। पीठ में दर्द तो बैक एक, तो बैक एक हो गया। दांत में दर्द टूथैक हो गया। तो इस तरीके से बना सकते। अब नाक में है तो नोजैक हो सकता है। स्टोमक एक, पेट में दर्द स्टोमक एक। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब उसमें कंटिन्यूअस तो है वो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आई एम फीलिंग भी बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग स्टमक एक, या आई हैव अ स्टमक एक, है ना। तो ये तो सफरिंग भी यूज करते हो आप, जैसे बुखार आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, उसे बुखार आ रहा है, तो ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। अब उसमें कई, हाँ, इसमें एक चीज और आती है, वो आ गया ध्यान, देखो बारिश हो रही है, तो बारिश होना, रिमझिम होना, ओले गिरना, तेज हवा का चलना, जैसे हवा बहुत तेज चल रही है, तो इसमें ना हमेशा इन चीजों को इट से बनाते हैं। हम्म, इट इज रेनिंग, हम्म, इट इज रेनिंग। हम्म, धीमी धीमी बारिश होती है, उसको ड्रिजल बोलते हैं, है ना। तो उसको बोल देंगे ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग। ओले तो आपने कभी देखे नहीं, ओले कैसे, नहीं। नेट पे सर्च करिएगा ओले कैसे गिरते हैं, हमारे यहाँ तो गिरते हैं कभी कभी। हम्म। तो फिर उसमें ओले में क्या होता है ना, बर्फ के इतने इतने बड़े टुकड़े गिरते हैं जमीन पर। ड्रिजलिंग क्या होता है सर? ड्रिजलिंग होती है, हल्की हल्की बारिश होती है ना, बिल्कुल रिमझिम रिमझिम रिमझिम। ओके। वो बारिश नहीं है, रिमझिम है, मतलब उसमें आप खड़े भी हो जाओ तो इट विल टेक सम टाइम टू बी हम्म, drenched, मतलब भीगने में टाइम लगेगा उसमें। ऐसे हल्की हल्की उड़ती रहती है ना, वो उसको कहते हैं ड्रिजलिंग, या बूंदाबांदी, हम्म। उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। ठीक है, तो ये करिए आप, है ना, उसके सेंटेंसेस बनाइए आप। ठीक है। तो यू विल नॉट हैव क्लास टुमारो, हाँ? नो सर। ओके, ओके, देन यू विल हैव क्लास ऑन संडे। संडे सर, बिफोर 1 hour let you know. ओके, यू विल लेट मी नो। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।